अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से द्विपक्षीय मीटिंग और क्वाड नेताओं के साथ भविष्य की रणनीति बनाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े मंच से संबोधित किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने यह साबित कर दिया कि उन्हें वर्ल्ड लीडर क्यों कहा जाता है। उन्होंने अपने भाषण में न सिर्फ दुनिया से जुड़े कई मुद्दों को छुआ बल्कि आतंकवाद और विस्तारवाद पर प्रहार भी किया। आइए शुरू करते हैं स्पेशल प्रोग्राम पीएम मोदी का मेगा शो। निस्संदेह आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। पाकिस्तान जैसे देश आतंकवाद को स्टेट पॉलिसी की तरह इस्तेमाल करते हैं और संयुक्त राष्ट्र जैसे मंच का अपने प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल करते हैं। भारत हमेशा से दुनिया से आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान करता आया है। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर आतंकवाद पर सीधा प्रहार किया है। क्या प्रधानमंत्री ने कहा, जरा सुनिए। अध्यक्ष जी, दूसरी ओर रिग्रेसिव थिंकिंग के साथ जो देश आतंकवाद का पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें ये समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। भारत के महान कूटनीतिज्ञ आचार्य चाणक्य ने सदियों पहले कहा था, कालातिक्रमात् काल एव फलम पिबति। जब सही समय पर सही कार्य नहीं किया जाता तो समय ही उस कार्य की सफलता को समाप्त कर देता है। अफगानिस्तान के हालात पर दुनिया कंफ्यूज है। तालिबान सरकार को मान्यता दी जाए या नहीं, ज्यादातर देश जो है इसी पशोपेश में है और ऐसे में सभी की नजरें टिकी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र के रुख का समर्थन करते हुए सोच समझकर फैसला लेने की अपील की। साथ ही उन्होंने अफगानिस्तान के हालातों का जिक्र करते हुए कहा कि अफगानिस्तान को मदद की जरूरत है। ये सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने और आतंकी हमलों के लिए न हो। हमें इस बात के लिए भी सतर्क रहना होगा कि वहां की नाजुक स्थितियों का कोई देश अपने स्वार्थ के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश न करें। इस समय अफगानिस्तान की जनता को, वहां की महिलाओं और बच्चों को, वहां की माइनॉरिटीज को मदद की जरूरत है और इसमें हमें अपना दायित्व निभाना ही होगा। आतंकवाद के अलावा कोरोना महामारी मानवता के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर आई है। दुनिया के हर कोने में महामारी ने तबाही मचाई है। ऐसे में मानवता को बचाने के लिए भारत आगे आया। पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कोरोना के खिलाफ लड़ाई और मजबूती से लड़ने का संकल्प दोहराया। उन्होंने महासभा को जानकारी देते हुए कहा कि भारत ने दुनिया को वैक्सीन सप्लाई दोबारा शुरू कर दी है। भारत का वैक्सीन डिलीवरी प्लेटफॉर्म कोविन एक ही दिन में करोड़ों वैक्सीन डोज लगाने के लिए डिजिटल सपोर्ट दे रहा है। अध्यक्ष महोदय, सेवा परमो धर्मः, सेवा परमो धर्मः को जीने वाला भारत
सीमित संसाधनों के बावजूद भी वैक्सीनेशन डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग में जी जान से जुटा है। मैं यूएनजीए को ये जानकारी देना चाहता हूं कि भारत ने दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन विकसित कर ली है, जिसे 12 साल की आयु से ज्यादा के सभी लोगों को लगाया जा सकता है। एक और mRNA वैक्सीन अपने डेवलपमेंट के आखिरी चरण में है। भारत के वैज्ञानिक कोरोना की एक नेजल वैक्सीन के निर्माण में भी जुटे हैं। मानवता के प्रति अपने दायित्व को समझते हुए भारत ने एक बार फिर दुनिया के जरूरतमंदों को वैक्सीन देनी शुरू कर दी है। मैं आज दुनिया भर के वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स को भी आमंत्रित करता हूं, कम मेक वैक्सीन इन इंडिया। पर्यावरण को लेकर दुनिया की बढ़ती चिंता के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के प्रयासों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि भारत 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी तैयार कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाने में जुटे हैं। ग्लोबल वैल्यू चेन्स का विस्तार आवश्यक है। हमारा आत्मनिर्भर भारत अभियान इसी भावना से प्रेरित है। ग्लोबल इंडस्ट्रियल डाइवर्सिफिकेशन के लिए भारत विश्व का एक लोकतांत्रिक और भरोसेमंद पार्टनर बन रहा है और इस अभियान में भारत ने इकोनॉमी और इकोलॉजी दोनों में बेहतर संतुलन स्थापित किया है। बड़े और विकसित देशों की तुलना में क्लाइमेट एक्शन को लेकर भारत के प्रयासों को देखकर आप सभी को निश्चित ही गर्व होगा। आज भारत बहुत तेजी के साथ 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है। हम भारत को दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाने के अभियान में भी जुट गए हैं। अध्यक्ष महोदय, हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों को जवाब देना है कि जब फैसले लेने का समय था, तब जिन पर विश्व को दिशा देने का दायित्व था, वो क्या कर रहे थे। आज विश्व के सामने रिग्रेसिव थिंकिंग और एक्सट्रीमिज्म का खतरा बढ़ता जा रहा है। इन परिस्थितियों में पूरे विश्व को साइंस बेस्ड रेशनल और प्रोग्रेसिव थिंकिंग को विकास का आधार बनाना ही होगा। भारत के विकास में दुनिया का विकास निहित है। पीएम मोदी ने कहा कि हम लोगों का जीवन सुधारने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे समंदर भी हमारी साझी विरासत है। इसलिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि ओशन रिसोर्सेज को हम यूज करें, एब्यूज नहीं। हमारे समंदर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की लाइफलाइन भी है।
इन्हें हमें एक्सपांशन और एक्सक्लूजन की दौड़ से बचाकर रखना होगा। रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर को सशक्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक सुर में आवाज उठानी ही होगी। सुरक्षा परिषद में भारत की प्रेसिडेंसी के दौरान बनी विस्तृत सहमति विश्व को मैरीटाइम सिक्योरिटी के विषय में आगे बढ़ने का मार्ग दिखाती है। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र में सुधारों को लेकर भी इशारों में तीखे प्रहार किए। उन्होंने कहा कि आवश्यक है कि हम संयुक्त राष्ट्र को ग्लोबल ऑर्डर, ग्लोबल लॉ और ग्लोबल वैल्यू के संरक्षण के लिए निरंतर मजबूत करें। संयुक्त राष्ट्र को खुद को प्रासंगिक बनाए रखना है तो उसे अपनी इफेक्टिवनेस को सुधारना होगा, रिलायबिलिटी को बढ़ाना होगा। यूएन पर आज कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इन सवाल को हमने क्लाइमेट क्राइसिस में देखा है, कोविड के दौरान देखा है, दुनिया के कई हिस्सों में चल रही प्रॉक्सी वॉर, आतंकवाद और अभी अफगानिस्तान के संकट ने इन सवालों को और गहरा कर दिया है। कोविड के ओरिजिन के संदर्भ में और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग को लेकर वैश्विक गवर्नेंस से जुड़ी संस्थाओं ने दशकों के परिश्रम से बनी अपनी विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाया है। ये आवश्यक है कि हम यूएन को ग्लोबल ऑर्डर, ग्लोबल लॉज और ग्लोबल वैल्यूज के संरक्षण के लिए निरंतर सुदृढ़ करें। एक और प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के मुद्दों और उनके हल की बात की तो एक दिन पहले पाकिस्तान के पीएम इमरान खान फिर वही घिसी पिटी बातें कहते हुए नजर आए। फिर कश्मीर का राग उन्होंने अलापा, लेकिन इमरान को जवाब दिया भारत की तेज तर्रार युवा डिप्लोमेट स्नेहा दुबे ने। स्नेहा ने पाकिस्तान को दुनिया के सामने एक्सपोज किया और पीओके खाली करने को भी कहा है। ये रिपोर्ट देखिए। यूएन के मंच पर प्रधानमंत्री मोदी ग्लोबल विजन के साथ आए तो एक दिन पहले पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण दिया। अपने संबोधन में एक बार फिर उन्होंने कश्मीर का राग अलापा। इमरान खान ने कहा कि दक्षिण एशिया में स्थायी शांति जम्मू कश्मीर विवाद के समाधान पर निर्भर है। It has undertaken a series of illegal and unilateral measures in occupied Jammu and Kashmir since 5th August 2019. It has unleashed a reign of terror by an occupation force of 900,000. Indian actions violate the resolutions of the United Nations Security Council on Jammu and Kashmir. The resolutions clearly prescribe that the final disposition of the disputed territory should be decided by its people through a free and impartial plebiscite. Pakistan desires peace with India as with all its neighbors. But sustainable peace in South Asia is contingent upon resolution of the Jammu and Kashmir dispute in accordance with the relevant United Nations Security Council resolutions and the wishes of the Kashmiri people. इमरान के इस प्रोपेगेंडा का भारत की एक जूनियर अफसर ने करारा जवाब दिया। संयुक्त राष्ट्र में भारत की डिप्लोमेट स्नेहा दुबे ने जिस तीखे अंदाज में इमरान पर पलटवार किया उसकी हर कोई तारीफ कर रहा है और सोशल मीडिया पर उनके लिए नारी शक्ति हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। स्नेहा ने इमरान खान को जवाब देते हुए कहा कि पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख हमेशा से भारत के अभिन्न हिस्से हैं और रहेंगे। इनमें पाकिस्तान के कब्जे वाले हिस्से भी शामिल हैं। पाकिस्तान को इन्हें तुरंत छोड़ देना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश जानते हैं कि पाकिस्तान का इतिहास आतंकियों को पालने और उनकी मदद करने का रहा है। ये पाकिस्तान की नीति में शामिल है। Regrettably,
This is not the first time the leader of Pakistan has misused platforms provided by the UN to propagate false and malicious propaganda against my country, and seeking in vain to divert the world's attention from the sad state of his country, where terrorists enjoy free pass while the lives of ordinary people, especially those belonging to the minority communities, are turned upside down. Finally, Mr. President, let me reiterate here that the entire Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh were, are, and will always be an integral and inalienable part of India. This includes the areas that are under the illegal occupation of Pakistan. We call upon Pakistan to immediately vacate all areas under its illegal occupation. Mr. President, allow me to be categorical about India's position. We desire normal relations with all our neighbors, including Pakistan. However, it is for Pakistan to work sincerely towards creating a conducive atmosphere, including by taking credible, verifiable, and irreversible actions to not allow any territory under its control to be used for cross-border terrorism against India in any manner. स्नेहा दुबे ने कहा कि पाकिस्तान के लिए बहुलवाद को समझना मुश्किल है। वो अल्पसंख्यकों की उच्च पदों की आकांक्षा को दबाता है। पाकिस्तान आतंकियों को पालता पोषता है और उम्मीद करता है कि वे सिर्फ पड़ोसियों को नुकसान पहुंचाएंगे। पाकिस्तान का रिकॉर्ड है कि उसने संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकियों की सबसे ज्यादा मेजबानी की है। हमारा क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पाकिस्तान की नीतियों से परेशान है। दूसरी ओर पाकिस्तान अपनी सांप्रदायिक हिंसा को आतंकवाद की आड़ में छिपाने की कोशिश करता है। Mr. President, member states are aware that Pakistan has an established history and policy of harboring, aiding, and actively supporting terrorists. This is a country which has been globally recognized as one openly supporting, training, financing, and arming terrorists as a matter of state policy. It holds the ignoble record of hosting the largest number of terrorists proscribed by the UN Security Council. Mr. President, we marked the solemn occasion of the 20th anniversary of the 9/11 terror attacks just a few days back. The world has not forgotten that the mastermind behind that dastardly event, Osama bin Laden, got shelter in Pakistan. Pakistan leadership continues to glorify him as a martyr. Regrettably, even today, we heard the leader of Pakistan trying to justify acts of terror. ये पहली बार नहीं है जब भारत की बेटी ने पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को राइट टू रिप्लाई के तहत जोरदार जवाब दिया। इससे पहले सितंबर 2016 में भारत की डिप्लोमेट एनएम गंभीर ने यूएन असेंबली में पाकिस्तान के उस वक्त के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को करारा जवाब दिया था। शरीफ के भाषण के बाद एनएम ने कहा था कि आतंकवाद को बढ़ावा देना पाकिस्तान की पुरानी नीति है। ये कितनी अजीब बात है कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला देश मानवाधिकारों की बात करता है। अपने जवाब में उन्होंने पाकिस्तान को टेररिस्तान कहा था। उधर संयुक्त राष्ट्र महासभा के भाषण से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात हुई। इस मुलाकात का चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए स्पष्ट संदेश है। साथ ही आने वाले दिनों में भारत की हिंद प्रशांत क्षेत्र में बड़ी भूमिका का संकेत भी है। इस मुलाकात में किन बिंदुओं पर चर्चा हुई, जरा उसे समझिए। भारत अमेरिका की वैश्विक साझेदारी, द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करना, रक्षा और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना, रणनीतिक स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी को बढ़ावा देना, आतंकवाद कट्टरपंथ के खिलाफ साझा रणनीति तैयार करना, सीमा पार आतंकवाद रोकने के तरीके पर विचार करना, अफगानिस्तान संकट से निपटने की रणनीति बनाना, चीन के विस्तारवाद पर लगाम लगाना और जलवायु परिवर्तन पर चर्चा। जानकारों का कहना है कि पाकिस्तान को आतंकवाद और कट्टरपंथ पर कठोर संदेश तो मिला है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के नेतृत्व के साथ पीएम मोदी की चीन से उपजे खतरों पर विस्तृत चर्चा हुई। खासतौर पर हिंद प्रशांत क्षेत्र और दक्षिण चीन सागर में चीन के मनमाने रवैये पर इन देशों की चिंता समान है। ऑकस को लेकर आशंकाओं को भी द्विपक्षीय बैठकों में दूर किया गया। सूत्रों ने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी को बताया कि ऑकस का मकसद किस तरह से अलग है और क्वाड के उद्देश्यों में से एक तरह से पूरक का काम करेगा। गौरतलब है कि ऑकस में ऑस्ट्रेलिया, यूके और अमेरिका शामिल हैं, जबकि क्वाड में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान है। दोनों गठजोड़ से चीन बौखलाहट में है।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्य बनाए जाने को लेकर अपना समर्थन दिया। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि भारत को संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य होना चाहिए। भारत के विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला ने बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को लगता है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट मिलनी चाहिए। Stating that he felt that India should have a permanent seat in the UN Security Council, and I think when you see the joint statement also, this will be reflected appropriately. अमेरिका में होने वाली क्वाड समिट को लेकर चीन ने निशाना साधा है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियन ने शुक्रवार को कहा कि इस तरह के विशेष संकीर्ण गठबंधन का खड़े होना मौजूदा समय के चलन के खिलाफ है और इसे कहीं से भी समर्थन हासिल नहीं होगा। प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि क्षेत्रीय सहयोग व्यवस्था में किसी भी तीसरे पक्ष और उसके हितों को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। चीन विश्व शांति को बढ़ावा देने वाला देश है। हम वैश्विक विकास और अनुशासन में योगदान देने वालों में हैं। चीन के विकास का मतलब है पूरी दुनिया में शांति और स्थायित्व का विकास। इसलिए एशिया प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थायित्व और विकास में चीन के योगदान को हर किसी को देखना चाहिए। जाहिर है कि पीएम के इस दौरे से चीन की हवाइयां उड़ी हुई हैं। पाकिस्तान का हर प्रोपेगेंडा फेल साबित हुआ है। दुनिया भारत की ओर उम्मीद से देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। हमारी खास प्रस्तुति में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।